Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you will be fine. Today we are going to start next page of unit number 3, page number 26. Open your books. Concept check. इससे पहले जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपका कंसेप्ट चेक कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ें याद हैं या नहीं. Complete these sentences using the correct word from the list at the end of each one. ये सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं. इनके साथ ही आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. इनमें से जो ठीक होगा वो यहाँ पर हमने राइट करना है. नंबर 1, डैश लिविंग थिंग्स ब्रीथ. ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ्स, सारे जानदार चीज़ें सांस लेते हैं. सम लिविंग थिंग ब्रीथ्स, कुछ जानदार चीज़ें. या नो लिविंग थिंग्स, यहाँ पे कौन सा आएगा? ऑल लिविंग थिंग्स, सारी जानदार चीज़ें सांस लेते हैं. क्योंकि जो चीज़ सांस नहीं लेती तो फिर वो लिविंग थिंग नहीं हो सकती. जितनी भी लिविंग थिंग्स होंगी वो सारे सांस लेगी. राइट करें यहाँ पर ऑल, ALL ऑल. नंबर 2, फिश डैश थ्रू डैश. फिश क्या करते हैं, किसके ज़रिए? ऑप्शंस को देखे क्या लिखा है. ईट करते हैं या ब्रीथ. किसके ज़रिए? गिल्स या फिन्स के ज़रिए. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिश किस तरह सांस लेते हैं? गिल्स के ज़रिए सांस लेते हैं वो. नंबर 1 में राइट करें ब्रीथ. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. राइट करें यहाँ पर गिल्स. नंबर 3, लीव्स टेक इन डैश थ्रू डैश. लीव्स किसके ज़रिए क्या लेती हैं? लीव्स के स्किन के ऊपर क्या होता है? स्टोमेटा. और स्टोमेटा के ज़रिए लीव्स क्या लेते हैं? एयर. लीव्स टेक इन एयर. राइट करें यहाँ पर एयर थ्रू डैश. किसके ज़रिए? स्टोमेटा के ज़रिए. राइट करें. नाउ लुक एट हेयर. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मीन दोबारा पैदा करना. आपसे मैंने कहा था यूनिट के स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि सारे लिविंग थिंग्स अपनी तरह बेबीज़ पैदा करते हैं. जिस तरह हम प्लांट्स के सीड्स लगा लेते हैं उससे पूरा प्लांट बन जाता है. इस तरह एनिमल्स के एग्स होते हैं जिनसे उनकी बेबीज़ पैदा होते हैं. एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस. जानवर छोटे बच्चे पैदा करते हैं. अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस एग. दूसरे जानवर जैसे परिंदे, रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर लाइक स्नेक एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े प्रोड्यूस एग्स, अंडे देते हैं. और उनके एग्स से फिर उनके छोटे बेबीज़ निकलते हैं. इन दीज वेज एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स. और इस तरह एनिमल्स दोबारा अपनी तरह बच्चे पैदा करते हैं. जिस तरह पिक्चर में देखें ह्यूमन बीइंग्स के बेबीज़ होते हैं तो वो अपने मदर फादर की तरह होते हैं. नेक्स्ट पिक्चर में कैट हैं, उसकी जो किटन है तो वो कैट की तरह हैं. थर्ड पिक्चर में हेन हैं, उसके बेबीज़ जब एग से निकलते हैं तो थोड़े चेंज होते हैं. जब बड़े हो जाते हैं फिर ज़्यादा अपनी मदर से रिजेम्बलेंस करते हैं. फोर्थ पिक्चर में एलिफेंट हैं, ये बेबी को बर्थ देता है क्योंकि ये मैमल्स हैं. जितनी भी मैमल्स हैं वो बेबी को बर्थ देते हैं. और जो रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स हैं तो वो अंडे देते हैं. उनके अंडों से फिर बेबीज़ निकलते हैं. मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स. ज़्यादातर प्लांट्स के सीड्स होते हैं. उनके वो सीड्स जब हम लगाते हैं उनसे न्यू प्लांट बन जाता है.
न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, सीड्स से फिर नया प्लांट बनता है। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स, कुछ प्लांट्स अपने स्टेम से या लीव्स से बेबी प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक उनके अगर हम किसी प्लांट का स्टेम काट ले और वो लगा ले तो उससे नया प्लांट बन जाता है। अक्सर जो रोजेज होते हैं उनके लोग स्टेम्स काट लेते हैं और वो दोबारा लगा लेते हैं, तो उसी तरह के प्लांट्स और भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स की लीव्स ऐसे होते हैं कि अगर वो ज़मीन के साथ टच हो जाते हैं तो उस लीव्स के रूट्स निकल आते हैं और उससे पूरा प्लांट बन जाता है। प्लांट्स के सीड्स होते हैं तो उनके सीड्स से नए प्लांट्स बनते हैं। जिनके सीड्स नहीं होते तो उनके स्टेम्स और लीव्स से जब वो लीव्स ज़मीन के सॉइल के साथ टच हो जाते हैं तो उससे रूट्स निकल आते हैं, ऊपर स्टेम निकल आता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। कुछ प्लांट स्टेम और लीव्स की वजह से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इन दिस वे एडल्ट प्लांट्स प्रोड्यूस यंग प्लांट्स, और इस तरह जो बड़े प्लांट्स होते हैं वो नए प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं कि मीन अपनी तरह कोई चीज़ दोबारा पैदा करते हैं। जिस तरह ये सीड हैं, किसी भी प्लांट का जब सीड हम लगाते हैं तो वो इस तरह उसके ऊपर जो हार्ड कवर होता है वो वाटर के साथ सॉफ्ट हो जाता है और उसके अंदर जो बेबी प्लांट होता है तो उसकी रूट्स निकल आते हैं। जब उसके रूट्स निकल आते हैं और उसके अंदर जो स्टोर फूड होता है वो ये ग्रोइंग के लिए यूज़ करता है। कुछ दिनों बाद इसका शूट निकल आता है और फिर वो ज़मीन से स्प्राउट आउट हो जाता है, निकल आता है। फिर ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर लेता है जिससे ये अपने लिए फूड बनाता है। वो फूड जब ये यूज़ करता है तो ये ग्रो करता है। और नेक्स्ट है हैबिटेट्स। हैबिटेट्स मीन रहने की जगह। द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। वो जगह जहाँ पर एनिमल या प्लांट्स रहते हैं उसको क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं। To survive, an animal needs food, water, air and shelter. जिंदा रहने के लिए एक जानवर को खुराक, पानी, हवा और पनाह रहने की जगह की ज़रूरत होती है जिसमें वो छुप सके, खुद को खतरे से बचा सके। A good habitat provides all of those things. एक अच्छी रहने की जगह ये सारी चीज़ें फराहम करती हैं। मीन के वहाँ पर फूड भी होगा, वाटर, एयर और शेल्टर, ये सारी चीज़ें एनिमल के लिए अवेलेबल होंगे। Some habitat are small and others are large. कुछ हैबिटेट्स छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं। Different plants and animals live in different habitats. मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स मुख्तलिफ हैबिटेट्स में रहते हैं। Look at next page. इस पिक्चर में आपको हैबिटेट दिखाया गया है। प्लांट्स भी हैं, ट्रीज भी हैं जिसमें बर्ड्स रहती हैं। A field is the natural habitat for a range of living things including butterflies, grass, mice and flowers. एक मैदान कुदरती रहने की जगह होती हैं बहुत से लिविंग थिंग्स के लिए जिसमें बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस और फ्लावर्स होते हैं। जिस तरह आप इस पिक्चर में देखें ये पूरा एक फील्ड मैदान आपको दिखाया गया है जिसमें ट्रीज भी हैं, ग्रास भी हैं, एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स, फॉक्स, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर्स हैं, माइस भी हैं। तो ये सब यहाँ पर मिलकर रहते हैं, एक साथ रहते हैं। कुछ एनिमल्स एक दूसरे को खाते हैं और इसी तरह ये ज़िंदा रहते हैं, और कुछ एनिमल्स ग्रीन ग्रास और ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, ये उनका फूड होता है। द प्लांट्स इन अ फील्ड आर एडेप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट्स ऑफ लाइट। फील्ड में जो प्लांट होते हैं तो उन्होंने अपने आप को इस तरह बनाया होता है कि वो ज़्यादा लाइट में ग्रो कर सके। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं
آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ اکثر کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہم زیادہ دھوپ میں رکھ لیتے ہیں تو وہ مرجھا جاتے ہیں، پھر گرو نہیں کرتے، خراب ہو جاتے ہیں. اور کچھ پلانٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو زیادہ دھوپ ملتی ہیں تو تب وہ اچھی طرح گرو کرتے ہیں. تو ہر ایک پلانٹ اور اینیملز اپنے رہنے کی جگہ مطابق خود کو بنا لیتے ہیں. The animals are adapted to living in a field too. اور وہاں کے اینیملز بھی خود کو اس ماحول کے مطابق بنا لیتے ہیں وہاں پر جس طرح کا ماحول ہوتا ہے. They are small and can hide from larger predators. یہ اینیملز چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو بڑے شکاریوں سے بچا سکتے ہیں. Such as birds and foxes. جس طرح برڈز اور فاکسز ہیں تو یہ چھوٹے اینیملز ہیں. برڈز ٹریز میں چھپ جاتی ہیں اور فاکسز بشز جھاڑیوں میں چھپ جاتی ہیں. Many of them dig burrows or live among plants. ان میں سے بہت ایسے اینیملز ہوتے ہیں جو زمین کے اندر سرنگ کودتے ہیں. بروز بل کو کہتے ہیں، جس طرح چوہا اپنے لیے زمین کے اندر بل بناتا ہے، اس میں رہتا ہے، سرنگ نما راستہ زمین کے اندر بنا لیتا ہے، یا پلانٹس میں رہتے ہیں جس طرح برڈز اور گلہری اسکویرل ہوتا ہے وہ اپنے لیے ٹریز میں رہنے کی جگہ بنا لیتے ہیں. پکچر کو دیکھیں. A large wild animals such as a lion would not find enough food to eat in a field. جو بڑے جنگلی جانور ہوتے ہیں جیسے شیر، تو یہ ایک میدان میں اپنے لیے خوراک نہیں ڈھونڈ سکتا کیونکہ اس میں اتنے زیادہ اینیملز نہیں ہوتے ہیں. لیکن فارسٹ میں، جنگل میں بہت زیادہ اینیملز ہوتے ہیں جہاں پر یہ آسانی سے اپنے لیے شکار کر لیتا ہے. A lion's natural habitat is a much larger area that includes grassland, small clumps of trees and rocks. لائن کی قدرتی رہنے کی جگہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑی ایریا ہوتی ہیں جس میں گراس لینڈز ہوتی ہیں، جس طرح یہ پکچر میں آپ کو دکھایا گیا ہے. یہاں پر بہت سارے گراس ایٹر اینیملز جو ہیں جس طرح آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے، زیبرا، بفلو ہیں اور ڈیئر. یہ سارے گراس ایٹر اینیملز ہیں، پلانٹ ایٹرز. یہاں پر آتے ہیں جب یہ اپنا فوڈ کھاتے ہیں تو لائن ان کا شکار کرتا ہے. اسمال کلمپس آف ٹریز، جہاں پر بہت زیادہ ٹریز ہوں اور راکس ہوتے ہیں. They can hide themselves in these areas when they hunt their prey, other large animals such as deer and buffaloes. جب یہ بڑی اینیملز کا شکار کرتے ہیں تو یہ ٹریز اور راکس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، جیسے کہ ہرن اور بفلوز بھینسیں ہوتی ہیں. زیادہ تر لائنز ان کا شکار کرتے ہیں. جب یہ ان کا شکار کرتے ہیں تو یہ چھپ جاتے ہیں وہاں پر اور ان پر حملہ کر لیتے ہیں کیونکہ ایک فیلڈ میں، میدان میں اس چھپنے کی جگہ زیادہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر ان کو شکار کرنے میں مشکل ہوتی ہیں کیونکہ جب اینیملز ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بھاگتے ہیں. Lions have sharp teeth and claws to help them hunt. لائنز کے شارپ ٹیتھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ میٹ ایٹر ہیں تو ان کو میٹ کھانے میں شارپ ٹیتھ ہیلپ کرتے ہیں، اور ان کے جو کلاس پنجے ہوتے ہیں وہ ان کو شکار کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ایک تو یہ تیز دوڑتے ہیں اور دوسرے ان کے کلاس بھی شارپ ہوتے ہیں جو ان کو چیرنے پارنے میں ہیلپ دیتے ہیں. اس کے بعد ہم یہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے.